गजेंद्र सिंह शेखावत साहब केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका। गजुबरा, पहला बड़ा सवाल यही है कि आज का बजट आप कैसे देख रहे हैं अपने मंत्रालय के लिहाज से? देखिए, यदि मैं समग्र भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो आज का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध करने के दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने वाला होगा। सरकार ने पहली बार शायद दुनिया में कभी बड़ी छलांग कि देश की आर्थिक प्रगति की दर को बनाए रखना, देश के लोगों की बढ़ती हुई और बढ़ी हुई आकांक्षाओं की आपूर्ति करना और साथ साथ में समग्र समावेशी सर्वस्पर्शी विकास करना, इसको अपने कर्तव्य के रूप में चिन्हित किया और पूरे बजट को इस कर्तव्य को पूरा करने की दिशा वाला बनाया। जहाँ तक पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का विषय है, भारत में विरासत का सम्मान करना और भारत को विकसित करना, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र और संकल्पना है, उस दृष्टिकोण से भारत की विरासत से जुड़े हुए ऐसे पुरातात्विक खनन के स्थान, उन स्थानों को विकसित करके उनको एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस बेस्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए देश नामक नई परियोजना, जिसमें पहले प्रारंभिक तौर पर 15 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा, उसकी उद्घोष माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। भारत भगवान बुद्ध का देश है, बौद्ध धर्म के अभ्युदय का देश है। भारत से निकल करके भगवान बुद्ध का दर्शन पूरे विश्व भर में फैला है। पूर्वोत्तर भारत में बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए टूरिस्ट सर्किट को डेवलप किया जाए, इसकी संकल्पना माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसके साथ साथ में भारत प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का दिग्दर्शन कराने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन्स ड्राइव करें, हिमालय की खूबसूरती को दिखाने के लिए, और साथ में हम ट्रैकिंग ट्रेल्स को डेवलप करें। न्यू एज एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के लिए हम टर्टल ट्रेल्स को डेवलप करें। एस्ट्रो टूरिज्म के डेवलपमेंट पर बात की गई है और इन सब को व्यावहारिक रूप में साकार करने के लिए जो आवश्यकता थी कि बढ़ती हुई टूरिज्म की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस तरह से देश में हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे, भारत में होटल्स की संख्या जिस तरह से बढ़ रही, हर महीने में लगभग ताज ग्रुप ऑफ होटल्स 4 होटल नए बनाता है, जोड़ता है, इतने ही होटल मैरियट ग्रुप ऑफ होटल जोड़ता है। सारे ग्रुप्स इस तरह से होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने इंडस्ट्री की डिमांड और मंत्रालय की इस अनुरोध पर स्वीकार करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाने की घोषणा की है। मैं हृदय से इस सब के लिए उनका धन्यवाद करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अभी बजट के बाद और जिसका जिक्र आपने किया, नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से और स्ट्रांगली और मजबूती के साथ जोड़ना। 5 ऐसे राज्य वहां के चुने गए हैं जहां पर पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या फिर इसकी भूमिका बहुत अच्छे से तैयार कर ली गई है और आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में आप बूम देखेंगे टूरिज्म का? देखिए, बूम तो मैं आने वाले समय में नहीं, अभी भी देख रहा हूँ, और ये चैलेंज नहीं है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अष्टलक्ष्मी को देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का ड्राइवर बनाने के लिए हम टूरिज्म के पोटेंशियल को वहाँ हार्नेस करने के लिए और अधिक गति के साथ में काम कर सकें। गजेंद्र जी, एक और बड़ा सवाल ये है कि आसपास के जितने भी देश हैं, खासकर जो कोस्टल कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखते हैं कि टूरिज्म, भारत का जितना भी घूमने फिरने वाला एक तबका है, वो वहां की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है बनिस्बत देश के दूसरे इलाकों में। एक जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें तो बूम हमने देखा है, लेकिन क्या ये आपके लिए एक संभावना, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं चैलेंज नहीं, मैं तो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा हूं, आप कैसे उन तमाम परिवारों को जो बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर भारत के दूसरे इलाकों में, राज्यों में घूमेंगे फिरेंगे तो देश भी तरक्की करेगा और विकसित भी होगा? देखिए, मैं आपके सिर्फ संज्ञान के लिए लाना चाहता हूं और आपके दर्शकों के संज्ञान के लिए,
आपने जैसा कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म ग्रो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही दृष्टि से देखने की विषय है। भारत के किसी भी डेस्टिनेशन पर कहीं भी जगह नहीं है इस गति के साथ में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है। पिछले एक साल में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले लोगों की यात्रा के दिन और संख्या जो है वो 294 करोड़ पहुंच गई है। इसलिए ये कह देना मात्र कि सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा है, ये सेक्टर के साथ में न्याय नहीं होगा। देश के लोग बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, बनती हुई नए हाईवेज, बढ़ते हुए नए और जो है न्यूएज रेलवे नेटवर्क और उसके साथ साथ में एयरपोर्ट की बढ़ती हुई संख्या, गजेंद्र जी, उन सब के साथ के चलते साथ साथ में बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण से देश में घरेलू पर्यटन निश्चित रूप से बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ा है। हाँ, बस एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ और आप इस पे और अपनी रोशनी डालिएगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार की अगर आप टिकटें बुक करवाएं, एक आम परिवार टिकट बुक करवाए और मालदीव्स के टिकट बुक कराए, जमीन आसमान का अंतर है। वो आदमी मालदीव्स जाना ज्यादा पसंद करेगा, अंडमान निकोबार के लिए 2 बार सोचेगा। जब तक आम आदमी उस आखिरी डेस्टिनेशन तक घूमने ना चला जाए टूरिज्म के लिहाज से, तो आप उस चैलेंज को कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि अंडमान निकोबार होगा या लक्षद्वीप होगा या जो है हमारे जो मोस्ट ट्रैवल्ड डेस्टिनेशंस हैं, उन सब पर जितनी डिमांड है उसके अनुरूप सप्लाई का गैप होने के कारण से इस तरह की कॉस्ट एनहेंस हुई है। लेकिन आने वाले समय में इन सब को, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे लिए एक चैलेंज भी है, दोनों दृष्टिकोण से है। ये हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म को भी बढ़ाए रखें, हम ओवर टूरिज्म को कॉन्कर करने के लिए डीकंजेशन ऑफ डेस्टिनेशंस करें, इन सब पर हम होलिस्टिकली साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वहाँ और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, काम हो, इस दिशा में तेज गति के साथ में काम हो रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमसे बातचीत करने के लिए। टूरिज्म मिनिस्टर इस वक्त ये कहते हुए कि हम एक नए भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त टूरिज्म सेक्टर में एक बड़ा बूम आया है, उसके लिए काम तो हो ही रहा है, लेकिन वो आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं।